नए संसद भवन के गजद्वार पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने फहराया तिरंगा, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे मौजूद। नई संसद भवन पर तिरंगा फहराने के क्षण को बताया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐतिहासिक, देशवासियों को दी बधाई। संसद के विशेष सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक, सरकार सत्र के बारे में देगी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में आयोजित मुक्ति दिवस समारोह में हुए शामिल, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आज ही के दिन हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में हुआ था विलय। मुक्ति दिवस समारोह में बोले केंद्रीय मंत्री अमित शाह, सरदार पटेल ने हैदराबाद को कराया आजाद, पटेल न होते तो बनता हैदराबाद। हैदराबाद में कांग्रेस की बैठक का दूसरा दिन, आज शाम को होगी रैली। तेलंगाना चुनाव के लिए 6 गारंटी का ऐलान किया जाएगा। कल से तेलंगाना के सभी विधानसभा में कांग्रेस का संपर्क अभियान चलेगा। तेलंगाना में राष्ट्रीय एकीकरण दिवस पर एआईएमआईएम निकालेगी तिरंगा बाइक रैली। हैदराबाद में बाइक रैली के बाद जनसभा, असदुद्दीन ओवैसी करेंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित। नागपुर में हो सकती है इंडिया गठबंधन की पहली रैली, सूत्रों का दावा। चुनावी व्यस्तता की वजह से उन राज्यों में होंगी रैलियां जहां नहीं है विधानसभा चुनाव। भोपाल में होने वाली इंडिया गठबंधन की पहली रैली रद्द होने पर सवाल, रद्द होने की वजह पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा उन्हें रैली रद्द होने की कोई जानकारी नहीं। इंडिया गठबंधन की भोपाल रैली रद्द होने पर शिवराज सिंह का बयान, सनातन धर्म का अपमान किया गया, मध्य प्रदेश के लोगों में गुस्सा है, इसलिए उन्होंने अपनी रैली रद्द कर दी। आज विश्वकर्मा नाम से नई योजना का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 70 जगहों पर मौजूद रहेंगे 70 मंत्री, कारीगर और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं में सुधार की योजना। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर गंगा घाट पर की गई आरती, पीएम की लंबी आयु की कामना की गई। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देहरादून में स्वच्छता लीग मैराथन का आयोजन, मुख्यमंत्री धामी ने पीएम की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बनारस में खास तैयारी, 73 किलो का लड्डू केक काटकर जन्मदिन मनाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। पीएम मोदी दिल्ली में कन्वेंशन सेंटर के पहले चरण का करेंगे लोकार्पण। एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन का विस्तार भी उद्घाटन होगा। अब 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी मेट्रो की रफ्तार। लखनऊ में दिव्यांग बच्चों ने तैयार किया 1.25 किलोमीटर लंबा बधाई संदेश, पीएम मोदी के लिए किए गए काम की उनकी तस्वीर लगाई। करीब 300 बच्चों ने 4 महीने में तैयार किया। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन, महंगाई के मुद्दे पर घेरेगी पार्टी। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर पंजाब यूथ कांग्रेस आज करेगी विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी, मुठभेड़ वाली जगह पर ड्रोन के जरिए देखे गए 2 शव, शहीद जवान का 1 शव, दूसरा शव मारे गए आतंकवादी का। गुफानुका ठिकाने में आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका, गुफा के अंदर छिपकर सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर रहे आतंकवादी, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। आतंकी मुठभेड़ को लेकर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बारामूला में मारे गए 3 आतंकी, पाकिस्तानी सेना कर रही आतंकियों की मदद। तेज गेट खोलने के बाद भी अधिकतम स्तर पर पहुंचा नर्मदा नदी का जलस्तर, खतरे को देखते हुए नर्मदा जिले में एसडीआरएफ की टीमें तैनात, लगातार की जा रही है निगरानी। गुजरात में सरदार सरोवर बांध का बढ़ा जलस्तर, पानी का जलस्तर बढ़ने पर डैम के 23 गेट खोल दिए गए हैं। बांध से लगते तटीय क्षेत्रों के गांवों में अलर्ट जारी। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे पर जारी हुआ अलर्ट, किनारे पर स्थित घाट और मंदिरों में घुसा पानी, महाकालेश्वर मंदिर जाने वाले रास्ते पर पानी भर गया। इंदौर में पहाड़ी से मलबा गिरने से मार्ग बाधित, बहुमंडलेश्वर मार्ग पर जाम, गेट से आगे हुआ लैंडस्लाइड, राहगीर ने अपने मोबाइल में कैद किया लैंडस्लाइड का वीडियो। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे पर जारी हुआ अलर्ट, किनारे पर स्थित घाट और मंदिरों में घुसा पानी, महाकालेश्वर मंदिर जाने वाले रास्ते पर पानी भर गया। इंदौर में लगातार हो रही बरसात से कई कॉलोनियों में भरा पानी, घरों के अंदर पानी भरने से छतों पर डेरा डाले हुए हैं लोग, लोगों को मदद पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सुदर्शन कॉलोनी में भरा बाढ़ का पानी, नाव चलाकर लोगों को निकाल रही है एसडीआरएफ की टीम। मध्य प्रदेश के दमोह में प्रशासन की अपील बेअसर, जान जोखिम में डालकर उफनते पुल को बाइक से पार कर रहे हैं लोग।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाढ़ बारिश का कहर, दर्जनों कॉलोनियां जलमग्न, घरों में कैद हुए लोग, हाईवे पर भरा पानी, खतरे के निशान से ऊपर बह रही शिप्रा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार हो रही है बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी, नाव से फंसे लोगों को निकाला गया। पहाड़ों की रानी मसूरी के रिंग होटल में आग का तांडव, शॉर्ट सर्किट से आग लगी, सारा सामान जलकर राख, कई गाड़ियां भी चपेट में आई। यूपी के गाजियाबाद में गत्ता फैक्ट्री में आग लगी, फायर की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। यूपी के गाजियाबाद में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए सिपाही ने ली 500 रुपए की घूस, शिप्रा चौकी पर तैनात सिपाही सस्पेंड। मेरठ में एसटीएफ ने किया लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर को गिरफ्तार, शूटर रवि पर 50,000 का इनाम घोषित था, पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गाजियाबाद के खोड़ा में जिम करते समय युवक को आया हार्ट अटैक, महज 26 साल की उम्र में युवक के हार्ट अटैक से मौत, घटना जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़क पर नजर आया बाघ, करीब आधे घंटे तक सड़क पर ही टहलता रहा टाइगर, बाघ के हटने के बाद राहगीर रवाना हुए। यूपी के बरेली में मंदिर के अंदर महिला के नमाज पढ़ने का वीडियो, शिव मंदिर के अंदर बैठकर नमाज पढ़ रही महिला, हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस से शिकायत की। जयपुर में सूर्य किरण टीम की ओर से एयर शो का प्रदर्शन किया गया, वायुसेना के जवानों ने 9 हॉक विमानों के जरिए दिखाए हैरतअंगेज करतब, एयर शो देखने के लिए आमेर रोड पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। आज होगा एशिया कप का फाइनल मुकाबला, भारत और श्रीलंका के बीच दोपहर 3 बजे खेला जाएगा मैच। कोलंबो में प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर आमने सामने होंगी भारत और श्रीलंका की टीम। भारत और श्रीलंका की टीमें एशिया कप में 23वीं बार होंगी आमने सामने, 8वीं बार चैंपियन बनने उतरेगा भारत। श्रीलंका की नजरें भारत के रिकॉर्ड की बराबरी करने पर होगी।